मोस्टली लोगों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि अगर एक दिन भी हम अपने काम पर नहीं गए या हमने उस दिन काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कोई भी इनकम नहीं होगी। इसलिए चाहे जो भी हो जाए हमें अपने काम को करना ही होगा। हम चाह कर भी रेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती। इसलिए हमें बदलते जनरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदलना होगा और हमें फाइनेंशियल अवेयर होना होगा। अगर आप अपने आप को अर्ली एज में फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं तो आपको अपने लिए अदर पैसिव इनकम के सोर्सेस बनाने होंगे। सिमिलरली आप अपने पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स बना सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए हम द फैल्कन मेथड बुक की हेल्प लेंगे, जिसके ऑथर डेविड टोलियोमी हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिसके रिटर्न के साथ आप अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट कर सकें। दरअसल फाल्कन एक बर्ड का नाम है जो शिकार करने में बहुत ही माहिर होता है। सेम इसी बर्ड की तरह यह मेथड भी काम करता है। अगर मैं आपको ऑथर के बारे में ब्रीफ में बताऊं तो ऑथर हंगरी में पैदा हुए थे। जब ये 10 साल के थे तो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था। ये अपनी मम्मी के साथ रहते थे। इनकी मम्मी किंडरगार्टन टीचर थी और इनके फादर कुछ ही सालों में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गए थे। इस वजह से उनकी लाइफ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ा और वो ये सोचने लगे कि बिना रिलेशनशिप को कॉम्प्रोमाइज़ किए और बिना पूरी लाइफ लगाए मैं फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकता हूँ। एट द एंड बहुत सारे बिजनेसेस को सक्सेस बनाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके वो अपने 33 ईयर की एज में फाइनेंशियली फ्री हो गए और अभी वे अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि लोगों को एजुकेट करना, स्टॉक्स से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना है। इस बुक का पहला लेसन जो कि मैंने सीखा वो है वाई बाई स्टॉक्स इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। 2011 में वॉरेन बफेट, वर्ल्ड के ग्रेट इन्वेस्टर जिन्हें कौन नहीं जानता, वो अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखते हैं जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप्स के बारे में बताया है। जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। यह इन्वेस्टमेंट का वह टाइप है जिसमें बॉन्ड, बैंक डिपॉजिट्स आते हैं। बॉन्ड्स बेसिकली एक तरह का लोन होता है जिसे मोस्ट ऑफ द टाइम गवर्नमेंट रिलीज करती है और जो इन बॉन्ड्स को खरीदता है वो एक तरीके का एग्रीमेंट कर लेता है कि फ्यूचर में सेम अमाउंट मिलेगा और इसके साथ ही साथ वो बॉन्ड्स को सेम अथॉरिटी को बेचेगा। बॉन्ड्स डायरेक्टली कंट्री के इकोनॉमी से जुड़ा होता है। सपोज दैट आपने 100 रुपये का बॉन्ड खरीदा और कंट्री की इन्फ्लेशन एक साल में 10% बढ़ गई तो आपको डायरेक्टली 10 रुपये का लॉस हो जाएगा। बिकॉज उस समय आपको जो सामान 100 रुपये में मिल जाता था अब वह 110 रुपये का मिलेगा। बट आपने एग्रीमेंट तो सेम पैसों पर किया था इंटरेस्ट के साथ, तो आपको 100 रुपये ही मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। फिर वॉरेन बफेट हमें इन्वेस्टमेंट के दूसरे टाइप को बताते हैं जो कि है हमारा अनप्रोडक्टिव एसेट्स। ये इन्वेस्टमेंट का वह टाइप है जिसमें फर्नीचर, गोल्ड, तेल मसाले जैसे सामान आते हैं। ये कोई रेवेन्यू या इंटरनल वैल्यू को नहीं प्रोड्यूस करते हैं। इनकी कीमत मोस्ट ऑफ द टाइम डिज़ायरेबल होती है। वॉरेन बफेट इन्हें बल्क में खरीदने के लिए मना करते हैं। इन सब चीज़ों को बल्क में खरीदना इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी बढ़िया तरीका नहीं है। इन्हें रखने के लिए बहुत सारा स्पेस भी चाहिए होता है। साथ ही साथ वॉरेन बफेट इसे अनअट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं बिकॉज जब आप अनप्रोडक्टिव एसेट्स को खरीदते हैं तो यह बिल्कुल भी इनकम जनरेट करके नहीं देता। आप इसमें पैसे इसलिए इन्वेस्ट कर देते हैं कि मे बी आप फ्यूचर में इसे महंगे दामों पर बेच सकें, जिसे वॉरेन बफेट करने के लिए मना करते हैं। अब वॉरेन बफेट अपने शेयर होल्डर्स को इन्वेस्टमेंट के थर्ड टाइप को बताते हैं जो कि है प्रोडक्टिव एसेट्स। यह इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है अपने पैसों को
ग्रो करने का, जिसमें सबसे बेस्ट प्रोडक्टिव एसेट है शेयर, कंपनियों के शेयर लेने का, जिसे वॉरेन बफेट भी रेकमेंड करते हैं। सपोज दैट आपने इंडियन ऑयल के 10 शेयर्स को बाय किया। बाय करने के बाद आप इसके शेयर होल्डर बन जाते हैं। मतलब कि यह शेयर जब प्रॉफिट में आएगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा, जो जनरली ईयरली पर मिलता है, और इसमें हमें अपने शेयर्स खरीदने और बेचने की फुल फ्रीडम होती है। तो इस इन्वेस्टमेंट के तरीके से हमने यह सीखा कि अगर आपको अपने लिए सेकेंडरी पैसिव इनकम की सोर्स को बनाना है तो आप कंपनी के शेयर्स को बाई करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ऑथर हमें कोई भी कंपनी काम कैसे करती है सीखने को बोलते हैं। इससे आपको कंपनी के वर्क्स के बारे में आइडिया लग जाएगा और आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके एक अच्छी ग्रोविंग कंपनी के शेयर्स को ढूंढ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर ये फैल्कन मेथड क्या है। फैल्कन मेथड हमें बताता है कि जब हम कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब बेस्ट कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखें। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में सवाल आता है कि हम कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसके लिए हमें जानना होगा कि कोई भी कंपनी काम कैसे करती है। एक इन्वेस्टर होने के नाते यह जान पाना पॉसिबल नहीं है कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, बट आपके हाथ में यह ज़रूर है कि कंपनी के बाहर क्या चल रहा है, जिसे समझने के लिए हमें ब्लैक बॉक्स से जुड़े इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स को समझना होगा। ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स यानी इनकम और दूसरी तरफ आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंसेस है। इसे अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ इनपुट पाइप्स का मतलब यह है कि इनकम आने के सोर्सेस यानी पैसा आने के सोर्सेस, जिसमें प्रोडक्ट्स सेल करने के बाद कस्टमर्स से जो रेवेन्यू मिलता है वो, और इक्विटी सेल जब कंपनी फंड रेज करने के लिए मार्केट में शेयर्स निकालती है और नए शेयर होल्डर्स को बेचती है तो वह इक्विटी सेल में आता है, उसमें कंपनी को इनकम जनरेट होती है। अब दूसरा आता है हमारा आउटपुट पाइप्स। आउटपुट पाइप्स का मतलब ऑनगोइंग एक्सपेंसेस होता है। इन सिंपल इसमें जेब से पैसा खर्च कराने वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेबिट और टैक्सेस आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर वे चीज़ें होती हैं जिनकी यूजफुल लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा की होती है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, मशीनरी। अब अच्छे शेयर्स को बाई करने के लिए हमें फैल्कन मेथड की 5 स्ट्रेटेजी को यूज़ करना होगा, जिसका पहला स्ट्रेटेजी है हमारा सिलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनी। फैल्कन मेथड कहता है कि सबसे पहले हमें टॉप क्वालिटी वाली कंपनी को सिलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना है जो पिछले 20 ईयर्स से अपने शेयर होल्डर्स को बेहतर डिविडेंड दे रही है, जिसने कभी भी डिविडेंड में कटौती नहीं की। ऑथर हमें डिविडेंड हिस्ट्री इसलिए देखने के लिए कहते हैं ताकि कंपनी ने एक रिसेशन तो ज़रूर फेस किया होगा। वह कंपनी बहुत ही अच्छी है जिसने रिसेशन के टाइम भी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में कटौती ना किया हो और जिसका डिविडेंड पे आउट रेशियो सबसे हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बात से निकलता है कि एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड देती है। अब दूसरा स्ट्रेटजी है हमारा आइडेंटिफाई स्टॉक एंड बाई देम ऑन द चीप प्राइस। फैल्कन मेथड हमें यह भी बताता है कि आपको किसी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वह सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको उस कंपनी का एवरेज लो लेवल प्राइस निकालना होगा। जब वह कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री लेना सबसे बेटर होता है, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। अब स्ट्रेटेजी नंबर 3 को देखते हैं, जो कि है हमारा फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। जब आप टॉप क्वालिटी कंपनी के स्टॉक्स को सिलेक्ट कर लिए हों तब आपने यह भी डिसाइड कर लिया होगा कि किस टाइम पर उसमें एंट्री लेनी चाहिए। तो अब आपको उसे फिल्टर करना है।
जिसके लिए आपको 3 चीज़ें कंपेयर करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे पहले है डिविडेंड यील्ड। इससे हमें यह पता चलता है कि कंपनी ने साल भर में पर शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वह कंपनी के करंट प्राइस का कितना % है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड आता है, जो कंपनी के सभी खर्चों के बाद बचता है। इसे निकालने के लिए सिंपली हम कंपनी के टोटल कैश फ्लो को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देते हैं। फिर कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा करने के बाद हमें टॉप क्वालिटी फिल्टर्ड शेयर्स की लिस्ट को बना लेना है। जिसके बाद आता है हमारा स्ट्रेटेजी नंबर 4, रैंक द सर्वाइवर्स। अब इसमें आपको अपने स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के बेस पर 3 टाइप्स से रैंक करना होगा। पहला टाइप है हमारा श्योर। इसमें वे स्टॉक्स आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से भी अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल हों। अब आता है सेकंड टाइप, जो कि है मे बी। इसमें वे स्टॉक्स आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल हों। अब थर्ड टाइप है हमारा नो वे। इसमें वे स्टॉक्स आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफ़ी ऊपर और एक्सपेंसिव वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। इस प्रकार से आप अपने स्टॉक्स को रैंक करने के बाद ईजिली क्वालिटी स्टॉक्स से बाकी स्टॉक्स को अलग कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको यूज करना है फाल्कन मेथड का स्ट्रेटजी नंबर 5, जो कि है टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। यह सब करने के बाद आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बेस पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी और आपके पोर्टफोलियो में अब बस क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे, जिसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। दोस्तों, इस बुक का अल्टीमेट गोल यही था कि आप क्वालिटी स्टॉक्स को बाई करें और उसे लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखिए, जिससे आगे चलकर आपको ये फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना क्यों बेस्ट है ये जाना और वॉरेन बफेट द्वारा बताए गए इन्वेस्टमेंट के 3 टाइप्स को देखा। साथ ही ब्लैक बॉक्स की हेल्प से हमने किसी कंपनी के इनपुट और आउटपुट पाइप्स के बारे में जाना और हमने इस बुक से फाल्कन मेथड से किसी स्टॉक को बाई करने के 5 बेस्ट स्ट्रेटजी को देखा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।